उर्स में चादर पेशी के दौरान हंगामा देखने को मिला, जहां कार रोकने पर बीच सड़क पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर धरने पर बैठ गई। फिर क्या था, कांग्रेस का गुस्सा भी देखने को मिला। वहीं डोटासरा ने भी उच्च अधिकारियों को फोन मिला दिया। अरे आप पीछे हो जाओ यार, मैडम साथ में क्या? हाँ मैं आप नहीं यहाँ के उनके साथ मैं लगवाऊंगी ना, मुझे भी पैसे मिलेंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारे तक नहीं पहुंचा, साथ में हो तो समझ में भी आवे। हमारी गलती कैसे? हम नक्सीम विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स के मौके पर बीती शाम अजमेर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश करने जा रही काफिले में शामिल पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर की कार को पुलिस ने रोक दिया। इस बात से नाराज होकर पूर्व मंत्री अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हरकत में आए। उन्होंने अजमेर पुलिस के आला अधिकारियों को फोन कर मामले पर नाराजगी जताई और स्थिति संभालने को कहा। इस दौरान आईजी से क्या बातचीत हुई, आप भी सुनिए। गोविंद डोटासरा बोल रहा था, डीजी से नमस्ते। हम खड़गे साहब की चादर लेकर के हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब एमपी साहब आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं था, टीकाराम जूली जी और रफीक साहब थे, हमारे विकास चौधरी जी, मेरे हामिद जी, हमारे जाकिर जी, अब सब लोग थे। हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं उत्तर से विधायक रही हैं नसीम अख्तर जी, इनके साथ में आपके एक कोतवाल है अनिल, जिसने बड़ी बदतमीजी की है। अभी हम आए तो इनके पूरे परिवार को गाड़ी में पकड़ के ऐसे डालना, इनके महिलाओं की भी धक्का देना, और जब हम आए कि क्या बात होगी तो साहब जो करना है आपको। तो ये एडिशनल एसपी है हिमांशु, इनसे भी हमने बात की है, इन्होंने कहा साहब गलती होगी। हमने आईजी साहब से भी बात की, आपका फ़ोन नहीं उठा, वो भी कह रहे मैं दिखवाता हूँ। लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर इतने विपक्ष के और इतने जनप्रतिनिधियों के बावजूद एक महिला का इस तरह से अपमान है और वो कोतवाल अगर यहाँ रहता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। क्या संविधान, क्या कानून, क्या विपक्ष, का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसने बदतमीजी के साथ हमारे साथ भी इस तरीके से कहा कि जो करना कर लो। तो ये हटना चाहिए, वरना तो हम सबको यहीं धरने पे बैठना पड़ेगा हमारी, क्योंकि ऐसे तो अपमान सह करके तो राजनीति नहीं कर सकते। जी 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 नहीं, ये तो एडिशनल एसपी तो है हमारे साथ में हिमांशु। आप कहो तो आपकी इजाजत हो तो बात करा दूँ। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? धरने पे बैठना चाहिए या इसको? सर ये तो गोलमाल बात होगी सर, गोलमाल होगी। तो अनिल देव कोतवाल रहेगा तो फिर हमारा इतना कहना और इस उसकी द्वारा बेइज्जती करने का मतलब क्या रह गया बताओ? एक महिला एक्स मिनिस्टर के साथ में इतनी बदतमीजी कर रहा है, और हम जब आए हमने इतना ही पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो कि जो करना है सो कर लो। तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना डीजीपी साहब। तो बैठे हम यहाँ, और से क्या करें? हम सड़क पे धरने पे बैठे हैं सारे लोग। नहीं, हमने कार्यक्रम कर लिया, हमारा तो यही कार्यक्रम है। अभी हम ख्वाजा साहब की चादर चढ़ा दी। अगर आप हमें संतुष्ट करते हैं तो वैसे बात है, आप संतुष्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास तो धरना प्रदर्शन है, आज तो हमारा है नहीं। एक कोतवाल के लिए डीजीपी साहब इतने जनप्रतिनिधि, इतने विपक्ष के लोग आपसे कह रहे हैं, सारी जनता से बात करा सकता हूँ, उनके सामने बेइज्जती की है। आपका एडिशनल एसपी कह रहा है साहब गलती हो गई इससे, और वो मानने को तैयार नहीं। वो पहले ही शब्द में मान जाता कि सॉरी, तो बात मैं ही खत्म करा देता। अब ये रो रही है एक महिला इस तरीके से, इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी ख्वाजा साहब के आए तब। तो फिर तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये तो इसको तो डीजीपी बनना चाहिए आपकी। अब बात करके मुझे बताओ सर, हम यहीं खड़े हैं, बैठे हैं सड़क पे ही बैठे हैं।
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जहांगीर तत्काल धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री नसीम अख्तर से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया। एएसपी ने पुलिसकर्मी के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। इसके बाद संबंधित पुलिसकर्मी अनिल देव ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। माफी मांगने और अधिकारियों के आश्वासन के बाद नसीम अख्तर ने अपना धरना समाप्त किया और वहां से रवाना हुई। मेरे व्यवहार से या मेरे अधीनस्थ किसी को नहीं हुई है आपसे, आप अपनी गलती मान के और इनसे एक्सक्यूज करें। मैडम तो हमारी बहन की समान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपको लगा है, अगर नहीं हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप तो उस बात को लीड कर रहे थे, मैंने तो कभी सोचा आप लोकल हो। मेरा दर्द इसलिए मैंने इंसाफ अध्यक्ष जी जो कहेंगे उस बात में गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। मैंने इंसाफ